या तो मुसलमान को रहने नहीं देने चाह रहा है, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, पकड़ के ले चल भाई। अब डर नहीं लगता है? डर काहे के लिए लगेगा, मरना कल भी आज भी में, ले चल भाई जेल में कर देगा और क्या कर लेगा, इससे अलावा क्या करेगा यार। कमाल कर दिए, 70 साल से आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ये जमीन कहाँ है हमारी। तो मकान मालिक पूछता है कि कौन से धर्म हाँ कि कौन से, तो मुसलमान को नहीं देंगे, अगर हो तो दो से ज्यादा नहीं देंगे। सबसे पहले धर्म पूछा जाता है, कौन से धर्म के? हाँ तो मुसलमान तुम्हें नहीं देंगे, सीधा बोल देते हैं। हाँ। एक लेडीज को बच्चा होने वाला था और बेचारी बहुत परेशान थी, मोमडन थी वो, और उसको ना उस समय उसको पुलिस वाले नहीं निकालने दे रहे थे उसको, और लाठी खा के उसको बाहर निकाल के उसको टेम्पू में रख के उसको लेके गए, रिक्शा में रख के। लेकिन बाबूजी नहीं सुनवाई देगा, गरीब आदमी पे अत्याचार है ये और कुछ नहीं है। किराया लेना जाएगा, किराया वाला कहता मुल्ला कहाँ जाएगा, तो भैया ये हो रहा है। क्या कहता है मुल्ला, मतलब किराया पे मकान नहीं मिल रहा बाबूजी, मुसलमान होने की? हाँ मुसलमान बच्चे थोड़ा ज्यादा है, कितने फैमिली हो, ऐसे कैसे आगे, अब बोलो क्या करें। अगर पीपल के पेड़ तक तोड़ के वो हमें टाइम भी दे देते ना 10-5 दिन का, तो हमारा ईद भी मन जाता। हम ये नहीं कहते कि तुमने तोड़ा क्यों, क्योंकि तुम्हारी जमीन है, तुमने तोड़ा, चलो कोई बात नहीं, पर हमें टाइम तो दे देते कुछ। पीपल के पेड़ तक तुमने तोड़ा, आधा तोड़ लेते भाई, और हम कुछ कह रहे थे थोड़ा सा छोड़ देते यहाँ तक कि 1-2 दिन की बात थी, कल की ईद है, 1-2 दिन की बात है, कल ईद बन जाती। मस्जिद के लिए 4 बुलडोजर आए थे सिर्फ मस्जिद को तोड़ने के लिए, बाकी घर कुछ नहीं। फिर बाद में इधर तोड़े, फिर इधर भी कुछ नहीं था, इधर भी चला दिए। एक छोटी सी मस्जिद के लिए 4 एक मस्जिद के लिए 4 बुलडोजर आए थे। मस्जिद के लिए तोड़ दिया सब, सारे झुग्गी झोपड़ी, मस्जिद भी नहीं छोड़ा। बताओ, जब झुग्गी टूटता किसी को मोहलत सामान निकालने को भी नहीं दिया। ज्यादा मस्जिद में जाकर देखो कितना कुरान, कितना क्या क्या चीज दबा हुआ है मस्जिद के नीचे। बताओ, कम से कम कुरान भी तो निकालने देते, हम सबको तो मोहलत भी नहीं दिया, ने अंदर घुसने के लिए दिया मस्जिद में। अब कल बकरीद है, कल 28 तारीख है और 27 तारीख को हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो झुग्गी के लोग हैं वो लोग खुद से ये बुलडोज़र चलवा रहे हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ी सी सफाई हो जाए, और गवर्नमेंट से ये परमिशन मांगेंगे कि बकरीद की नमाज यहाँ पर अदा करने दी जाए। बकरीद की नमाज के लिए परमिशन मांग रहे हैं, आपको लग रहा है कि सरकार दे देगी परमिशन? मुझे उम्मीद तो है कि इंशाअल्लाह इबादत के लिए तो जो है देनी चाहिए। तो कैसे नमाज होगी, मस्जिद तो तोड़ दी गई है। नमाज तो यानी जो है थोड़ा बहुत जितना जो यहाँ जो आवाम है वो अदा कर लेंगे नमाज, बाकी तो इधर उधर चले गए हैं। 22 तारीख को फरीदाबाद के आज़ाद नगर में बुलडोज़र कार्रवाई की गई थी। मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, तो अभी भी यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन इस जगह पर जहाँ पर अभी बुलडोज़र मौजूद है, यहाँ पर एक मस्जिद हुआ करती थी। जब प्रशासन आया था बुलडोज़ करने के लिए इस पूरे जगह को, तो यहाँ पर सिर्फ मस्जिद ही नहीं थी, बल्कि इसके इतर यहाँ पर तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा मकान थे। कैमरा एक तरफ पैन करिए और दिखाइए कि ये क्या स्थिति है यहाँ पर का। फरीदाबाद सरकार की तरफ से यहाँ पर पुरजोर तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई की गई, बिना नोटिस दिए हुए, और एक ही झटके में यहाँ पर के रह रहे लोगों को उनके घर से बेघर कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस जगह पर हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे, और पहले जो बताया गया था कि बुलडोज़र कार्रवाई कहाँ तक की जाएगी अधिकारियों की तरफ से, वो कहा गया था कि इसी मस्जिद तक की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद भी एक मौजूद थी जिसको अब बुलडोज़ कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब कल बकरीद है, कल 28 तारीख है और 27 तारीख को हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो झुग्गी के लोग हैं वो लोग खुद से ये बुलडोज़र चलवा रहे हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ी सी सफाई हो जाए, और गवर्नमेंट से ये परमिशन मांगेंगे कि बकरीद की नमाज यहाँ पर अदा करने दी जाए। फ़िलहाल हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में तकरीबन जो पारा जा रहा है वो 45 से 50 डिग्री के बीच में जा रहा है। हम लोग जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी भी टेम्परेचर 45 डिग्री है, और इसी 45 डिग्री के अंदर ये लोग यहाँ पर मलबा चुनने का काम कर रहे हैं, जिनका घर तोड़ दिया गया ताकि थोड़ा सा लोहा लगकर निकल सके और उसको बेच करके 2 वक्त की रोटी कमाई जा सके। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बुलडोज़र कार्रवाई के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, क्या उनको कहीं पर घर मिला, या फिर इसी कड़ी धूप में ये लोग यहीं पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इमाम साहब, बकरीद की नमाज के लिए आप लोग परमिशन मांग रहे हैं, इस वजह से सारे मलबे को हटाया जा रहा है? जी जी जी, इसीलिए जो है हटाया जा रहा है कि मुलाकात करेंगे अधिकारियों से, ताकि जो आवाम में खुशी हो जाए। गम का तो जो है इजहार हुआ ही, खुशी का जो है माहौल बन जाए पब्लिकों में। तो कैसे नमाज होगी, मस्जिद तो तोड़ दी गई है। नमाज तो यानी जो है
थोड़ा बहुत जितना जो यहाँ जो आवाम है वो अदा कर लेंगे नमाज, बाकी तो इधर उधर चले गए हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इंशाअल्लाह जो है सुकून के साथ जो है नमाज अदा हो जाए। तो जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे, आप लोगों से बात किया था, तो वीडियो बहुत ज़्यादा 6 लाख के अराउंड लोगों ने देखा इस वीडियो को। तो किसी तरीके से कोई मदद कोई आया या कोई फ़ोन आया है? मदद तो नहीं आया है, हाँ, कोई मदद नहीं आया, मगर ये है कि जमात उलमा हिंद के सदर मौलाना जमालुद्दीन साहब, मौलाना शौकत साहब, मौलाना अशरफ साहब, उनका जो है यानी जो है राब्ता रहा और उन्होंने जो खैरियत मालूम करते रहे और तसल्ली दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो इससे भी बेहतर जो है आसान तरीक़ा निकल आएगा। जमीयत उलमा हिंद जो मदनी साहब का वहीं जी से जी 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 जी। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं फिर? मैं तो अभी तो इधर ही रह रहा हूँ, धूप में बैठे रहता हूँ, इधर से उधर रहता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोई मदद आ जाए, कोई मंत्रियों का, यानी किसी तरीके से जो है इबादतगाह बन जाए तो बेहतर है। मैं जब आपसे मेरी बात हुई तो यहाँ पर एक लड़का मुझे मिला था, वो कह रहा था कि इमाम साहब का कोई नहीं है आगे पीछे, इमाम साहब का जो था बस ये मस्जिद ही था, यहीं तक इनकी ज़िंदगी जो है वो सीमित थी। सही बात है? जी जी जी, बेहतर है, बेहतर उन्होंने बोला है। हाँ, हमें जो है वैसे जो है अल्लाह ने जो है वैसे औलाद दिया नहीं था, जी। मैं आवाम की खिदमत कर रहा था। एक औलाद है भी तो वही भाई का है, असल जो हकीकत है, मगर अल्लाह ने चाहा तो अगर दीनदार निकला तो बेहतर होगा, दीन की खिदमत करने वाला बनेगा। जी, कह रहे थे कि जब से मस्जिद तोड़ी गई है तब से इमाम साहब जो है वो अनाथ हो गए हैं। हाँ, इमाम ऐसे ही। साहब के पास जो था बस यही मस्जिद था। जी, यहीं पे जो है अभी भी रात में मेरा सोना होता है हाँ। ये वो जो है वो पलाई जैसे लगा करके मैं सोता हूँ रात में यहीं। मैं तो कोशिश में है कि अल्लाह पाक जो है दोबारा इसी जगह वापसी कर दे, चाहे थोड़ा सा ही हो, तो इबादत करने वाला जो है मैं और तमाम आवाम जो है इबादत करने वाला बन जाए। बकरीद की नमाज के लिए परमिशन मांग रहे हैं, आपको लग रहा है कि सरकार दे देगी परमिशन? मुझे उम्मीद तो है कि इंशाअल्लाह इबादत के लिए तो जो है देनी चाहिए। जी, कोशिश तो यही होगा कि यानी जो मिल जाए, और अधिकारी भी बहुत से ऐसे ही होते हैं कि ये ऊपर वाले की इबादत करने वाले होते हैं ताकि जो है किसी को रुकावट भी ना बनते। हमारा जन्म ही यहीं के है, हमारा पैदाइश है, शादीशुदा सब चीज है, हमारा बाप दादा सब यहीं मर गए, 4 पीढ़ी चल रहा है यहाँ पे, और 4 पीढ़ी से यहीं है। हमारा बच्चा भी जवान हो गया, बच्चे का बच्चा भी हो गया, सब चीज यहाँ आज ये नौबत पे लाके छोड़ दिया। बताओ इसका क्या उपाय होगा? चाहे तो सरकार को बोलो हमें कहीं बसाए, चाहे कुछ दे हमें बसाने के लिए। ऐसे थोड़ी होते हैं कि इतना धूप में झुग्गी झोपड़ी तोड़ के सब खाने के लिए मर रहे, बाल बच्चे को रोटी के लिए रटक रहे, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है? कुछ दे रहे, कोई देखने वाला भी नहीं है। बताओ। तो इससे पहले भी आप कह रहे हैं 4 पीढ़ी यहाँ पर रह चुकी है आपकी, हाँ। तो इससे पहले भी कभी तोड़ा गया था? इससे पहले भी तोड़े गए थे, तो पहले तोड़ा जितना बोला उतना ही तोड़ा, अब की बार तो इतना सा बोल के पूरा ही ले लिए। मस्जिद का ये था, मस्जिद टूटना चाहिए, हाँ। मस्जिद के लिए तोड़ दिया सब, सारे झुग्गी झोपड़ी, मस्जिद भी नहीं छोड़ा। बताओ, जब झुग्गी टूटता किसी को मोहलत सामान निकालने को भी नहीं दिया। ज्यादा मस्जिद में जाकर देखो कितना कुरान, कितना क्या क्या चीज दबा हुआ है मस्जिद के नीचे। बताओ, कम से कम कुरान भी तो निकालने देते, हम सबको तो मोहलत भी नहीं दिया, ने अंदर घुसने के लिए दिया मस्जिद में। बहुत पुलिस वाले आ गए थे। बहुत पुलिस वाला की लेडीज पुलिस पूरे भर दिया। सरकार की तरफ से थोड़ी टूटा है, तो दूसरे के बात पे तोड़ा गया है। दूसरे के बाद पे कैसे तोड़ दिया गया? क्यों नहीं तोड़ गया? सरकार तोड़ते तो मीटर उखाड़ता, लाइट काटते, हाँ। तो ऐसे थोड़ी ना आते ही बुलडोजर भिरा दिया तोड़ने के लिए। सरकार को सबसे पहले मीटर ले जाते, सबसे पहले मीटर ले जाते हैं, बता के जाते आए थे। मतलब पहले उधर पे हम लोग सोचा आगे से आएंगे, पहले बीच में भिरा दिए, हमारा झुग्गी तोड़ दिए। पुलिस वाले बदतमीजी भी कर रहे थे? नहीं, पुलिस वाला बदतमीज नहीं, यही बदतमीजी तो हुआ कि किसी को कुछ निकालने नहीं दिया, अंदर घुसने नहीं दिया, एकाएक धब्बा डाल दिया यहाँ पे आके। इससे बदतमीज क्या हुआ कि बाल बच्चे रोड पे है। अभी आप लोग सब रोड पे ही रह रहे तो हैं? रोटी पे रह रहे, कहाँ रहे? रोटी पे रह रहे, रोटी खाने के लिए भी बच्चे सब ये हो रहे हैं। रोटी पे है क्या? जाके देखो उधर झुग्गी डाल के ऐसे ही रह रहे धूप में, जाके देखो ना, पहले पहले उधर का नजारा देखो। चुनाव के वक्त नेता आते थे वोट मांगने के लिए? चुनाव के आते हैं नेता, समय में आएंगे, अभी कोई नहीं आ रहे। चुनाव के समय में हमेशा 10 चक्कर लगाएंगे, अभी कोई नहीं आ रहे देखने के लिए कि गरीब आदमी कहाँ है, नहीं है, कम से कम देखें। चुनाव के समय में 1000 बार आएंगे, अभी नहीं आ रहे। तब क्या कहते थे? जहाँ झुकी वही मकान?
जहाँ झुग्गी वही मकान होना चाहिए। आएंगे, सब चीज करेंगे, सब चीज देंगे, खाली वोट जीतने दो, वोट हमें देना। अभी झांकने भी नहीं आया वोट लेने वाला। आप लोगों का सब आधार कार्ड वगैरह सब इसी एड्रेस पर है? सब चीज यहीं के सब दब गया या नहीं, हम सब चीज निकाले हैं, आधार कार्ड सारे पर चीज निकाला हुआ है। डोमासाई कहाँ दे सबको? पेपर दे रहा होता, 12वीं पेपर दे रहा होता, बताओ घर तोड़ दिया, मैं कहा दूंगा पेपर छोड़ दिया तुमने? पेपर आप बताओ, घर देखूंगा मैं, पेपर दूंगा, मेरा 12वीं का पेपर होता कुछ समय बोला बाद। नहीं पुलिस वालों से कि 12वीं का पेपर कुछ भी नहीं, वो तो बस आए सीधे तोड़ते निकल गए ना। हम अगर मस्जिद में घुसे थोड़ा सामान निकालने, उसमें लठ चार्ज कर दिया सीबीआई ने, बताओ। तो किताब वगैरह सब दब गया अंदर? सब दब गया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ा मोहलत दो 5-1 मिनट। वो कह रहे क्या ना सीधे लठ मार, हमने कहा लठ खा लेंगे पर तुम हमें कुरान निकालने दो। कह रहे ना, उन्हें धक्का देख सीधे भगा दिया, हमें कोई मोहलत नहीं दिया। 5 मिनट हमने बस 5 मिनट मांगा थे, हमें कुरान निकालने दे, बस कोई बात नहीं। तो हम पे लठ चार्ज करने, हम करवा लेंगे। उन्होंने कहा नहीं तुम सब जाओ, हमें भगा दी जबरदस्ती, छत से नीचे फेंक दिया हमें। सबसे पहले जो बुलडोजर चलाया गया था मस्जिद के ऊपर ही चलाया गया? हाँ, सबसे पहले मेन चीज तो उनका यही था ना, मस्जिद। हाँ। उन्होंने हल्का सा उधर तोड़ा, वो कह गया हम कल आएंगे, कल 10 बजे तक। उन्होंने जस्ट थोड़ा उधर तोड़ते, कोई बात नहीं, हम उधर से लेते, कोई बात। उन्होंने सीधा यहीं पे लगा दिया, सीधे लेता ही फिर झट हमारे मोहल्ले में लगा। मस्जिद के लिए 4 बुलडोजर आए थे, सिर्फ मस्जिद को तोड़ने के लिए, बाकी घर कुछ नहीं। फिर बाद में इधर तोड़े, फिर इधर भी कुछ नहीं था, इधर भी चला दिए। एक छोटी सी मस्जिद के लिए 4 हाँ, एक मस्जिद के लिए 4 बुलडोजर आए थे। फिर उसके बाद एक बड़ी क्रेन भी उतरी थी, फिर उन्होंने जस्ट इधर लगा दी, हल्के से तोड़े। हाँ। तोड़ने के बाद सीधे ये तोड़ने के बाद फिर इधर लगा दिए, जबकि इधर का कुछ नहीं था। हाँ। था मस्जिद तक भी नहीं था उधर तक का निशान, वहीं तक टूटने का था निशान वही है, पीपर के पेड़ तक के पीला निशान दे रखा है। ये तो यहाँ तक के जबरदस्ती सिर्फ वहाँ तक का था। वहाँ तक तोड़ के, अगर पीपल के पेड़ तक तोड़ के वो हमें टाइम भी दे देते ना 10-5 दिन का, तो हमारा ईद भी मन जाता। हम ये नहीं कहते कि तुमने तोड़ा क्यों, क्योंकि तुम्हारी जमीन है, तुमने तोड़ा, चलो कोई बात नहीं, पर हमें टाइम तो दे देते कुछ। पीपल के पेड़ तक तुमने तोड़ा, आधा तोड़ लेते भाई, और हम कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा छोड़ देते यहाँ तक कि 1-2 दिन की बात थी, कल की ईद है, 1-2 दिन की बात है, कल ईद बन जाती। तो जानबूझ करके मस्जिद को टारगेट किया गया है। अब कौन किसकी माइंड की क्या कहे जी। सीधा जेसीबी इसी पे लगाया गया पहले, ना उधर लगे ना इधर लगी, सीधा इसी पे लगी। इसके बाद सब जगह लगा ताकि ये भड़के ना पब्लिक। अब पब्लिक का क्या ही है, पब्लिक का जोर थोड़ी चलेगा जी। हाँ, पुलिस के आगे तो नहीं चलेगा ना। 3-3, 4-4 जिप्सी खड़ी, ऊपर से वैन आई पड़ी, पूरी भरी पड़ी थी। आप लोगों को कहाँ पे कर दिया गया था उस वक्त? हमें क्या, हमें हटा दिया गया, रोडों पे कर दिया। हाँ, टाइम भी नहीं है किसी, जैसे ही तोड़ने के लिए आए, जैसी जेसीबी लगी, जिसका सामान अंदर है अंदर ही रहने दिया, किसी को मोहलत नहीं मिली कि बाहर निकाल लो। हाँ, ये मानते हैं, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे पास 15 दिन का या 3 दिन का टाइम है, निकाल लो। पर पब्लिक क्या करेगी जी, पब्लिक को ये लगा कि आधा निशान मार के गया बाकायदा कि यहाँ तक टूटेगी, आगे नहीं टूटेगी। पब्लिक को लगा यहीं तक तो टूटेगी, हम यहाँ तक अपना हटा लेते हैं। पर उनकी माइंड में अब उनका क्या, हजारों घर को एक झटके में जमीन, 1 झटके में हटा दिया जी। 1 घंटा भी नहीं लगा उनको। 1 घंटे में सारा मकान ढह दिया, यहाँ से लेके वहाँ तक। अगर उन्हें तोड़ना ही होता पूरा तो यहाँ तोड़ते, बल्लमगढ़ तक तोड़ते, झुग्गी वहाँ तक है। पर उन्हें यही इसी चीज़ से दिक्कत थी, उन्होंने यहाँ तक तोड़ा, अब संतुष्ट पड़े। अब किसी चीज़ से दिक्कत नहीं उन्हें। क्या हुआ मुल्ला से? नहीं बोलते, मुल्ला से दिक्कत था, मुल्ला की मस्जिद से दिक्कत था। बोल रहे हैं। मुल्ला से दिक्कत है आपको कैसे? तो बाकी का घर क्यों? बाकी का घर कैसे टूटेगा? मुल्ला का जितना घर था सब टूट गया, बाकी का तो उसके समेटे में तोड़ा गया कि उसके साथ में बदनाम में हुआ। अरे तो सिर्फ मुल्ला से दिक्कत होता तो सिर्फ मस्जिद को तोड़ी जाती है, मुसलमानों के घर पे? सबसे दिक्कत था, एक मस्जिद आड़ था, उसके आड़ था कि भाई मस्जिद हटेगा सारा खेल होगा, समझ गए ना? तो मस्जिद के जद में तो हिंदुओं का भी तो घर आया ना। हिंदुओं का घर तो निशान डला हुआ था ना, निशान पे फिर जैसे आपने बोला कि मैं निशान से आगे नहीं जाऊंगा, निशान से 4 हाथ आगे भी चले गए, जब भी जुगी वाला बेचारा कुछ नहीं बोला। गरीब आदमी है, जिस तरीके से मसल दीजिए, ये हुआ। गरीब आदमी जिस तरीके से मसल दीजिए रहेगा। अभी ये सारा 5000 आदमी बेघर हुआ पड़ा है, कहाँ जाएगा? किराया लेना जाएगा, किराया वाला कहता मुल्ला कहाँ जाएगा? तो भैया ये हो रहा है। क्या कहता है मुल्ला? मतलब किराया पे मकान नहीं मिल रहा बाबूजी, मुसलमान होने के? हाँ, मुसलमान बच्चे थोड़ा ज्यादा है, कितने फैमिली हो, ऐसे कैसे आगे? अब बोलो क्या करें, गरीब आदमी करें तो क्या करें? अगर यही चीज करना था पूरा तोड़ेंगे तो कुछ दिन मोहलत देते कि भाई महीना 2 महीना मोहलत है, आप लोग को पूरा खाली कर दो, यहाँ निशान नहीं पूरा ही टूटेगा। लेकिन ये गद्दारी किया, गद्दारी। अब क्या बोलिएगा इसके बारे में?
कोई दूसरे पड़ोसी था, आप लोग, हाँ, दूसरा पड़ोसी की आवाज उठाया। दूसरा पड़ोसी भी बेचारा क्या करेगा, कहेगा भाई मस्जिद के वजह से सारा टूट गया। वोट लेने वक्त तो बाबूजी 10 बार आप आते हैं, हाँ। एक बार भी आप लौट के नहीं आए कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है, किसी को कमरा मिला किसी को नहीं मिला। अभी पेड़ के नजदीक 50 आदमी बैठे हुए रहते हैं पूरा दिन। तो सब लोग ऐसे ही, इतनी धूप है, किसी की जान नहीं चली जाएगी, हीट वेव है, हीट स्ट्रोक आ जाएगा। ये सरकार को मालूम होना चाहिए ना कि जान चला जाएगा तो बच्चे को क्या होगा, लेकिन इस सरकार को हमें समझ में आ रहा है कि ये सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक मरे या कुछ भी, इसका काम सीधा हो। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि करेंगे क्या इस जगह? बस पुल बनाएंगे, पुल के लिए पूरा फरीदाबाद जगह चाहिए उनको, बस पूरा फरीदाबाद चाहिए। रोड बनेगी तो आगे की भी तो झुग्गी टूटेगी। हॉस्पिटल भर्ती होगा। बेचारी कितना महिलाएं इतना बर्बाद में हॉस्पिटल में है, हाँ। क्या बोले एक हैं जनानी उसके को साथ बच्चा होने वाला होता? था, हाँ। एक लेडीज को बच्चा होने वाला था और बेचारी बहुत परेशान थी, मोमडन थी वो, और उसको ना उस समय उसको पुलिस वाले नहीं निकालने दे रहे थे उसको, और लाठी खा के उसको बाहर निकाल के उसको टेम्पू में रख के उसको लेके गए, रिक्शा में रख के। लेकिन बाबूजी नहीं सुनवाई देगा, गरीब आदमी पे अत्याचार है ये और कुछ नहीं है। तो मकान मालिक पूछता है कि कौन से धर्म हाँ के हो? कि कौन से, तो मुसलमान को नहीं देंगे, अगर हो तो दो से ज्यादा नहीं देंगे। अगर तुम घर में जाओगे तुम्हारे 5 बालक तो चप्पल गिना जाए, कोई छठा बंदा तो नहीं घुस रहा। आप बताओ तुम किराए पे लो तो लो कैसे? मकान मालिक चप्पल गिनते हैं। हाँ कि इससे 5 बंदे ज्यादा नहीं, अगर तुमने 5 दिखा रखा शुरू में तो 5 ही होना मतलब चाहिए। सबसे पहले धर्म पूछा जाता है, कौन से धर्म के हाँ हो? तुम मुसलमान तुम्हें नहीं देंगे, सीधा बोल देते हैं। हाँ बहुत है हमारे जितने आजाद है भाई, आप जितने लोग ये सवाल नहीं करते कि हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? अब वो क्या हो, अब देखो हमको यहाँ के तो है नहीं, हम बाहर से आए, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी बाहर के नहीं है ना, बिहार के वैसे बिहार के है, हिंदुस्तानी है ना। हिंदुस्तानी। तो आप बोले ना कि हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी। पीछे से। अरे तो ये सवाल नहीं करते कि हूँ तो मैं हिंदुस्तानी। अब उनका कमरा वो दे ना दे, वो पहले तो ये पूछ ले तो मुसलमान तो कहते नहीं देंगे। अब बताओ इससे ज्यादा तुम करो क्या? इससे पूछिए ना कि आप 6 दिन से यहाँ से कहीं गए हो, उससे पूछिए, आप मैंने मीडिया बात वाला की है हो, उनसे। आप बात किए ना, बात किए, फिर क्या है उनकी कहानी? है ना वही कहानी है, एक ही कहानी सब भाई का, जिस तरीके से वो भी मुसलमान है, हिंदू भाई है, तो उनको भी रूम नहीं मिल रहा है। काहे मिलेगा, इसके वजह से उनको भी नहीं मिलेगा, सब भर गया, कहाँ जाएगा आदमी? अच्छा। बात तो यहाँ एक झुग्गी थोड़ी ना, कम से कम 5,000 झुग्गी है ये वहाँ से। हाँ वो तो देखने से ही लग रहा है बहुत बड़ा एरिया है ये। कहाँ जाएगा? एक बाइक अटैक कीजिएगा किसी कमरे पे तो वो भी घबरा जाता है, भाई कहाँ से आ गए हो तुम लोग? हाँ। देख रहा झुग्गी टूटा हुआ, किराया 2,000 कर देगा, 2,500 रहने में, जा भाई क्या कहोगे उसको? औरतें या महिलाएं या बच्चियां तो सेफ नहीं है ना ऐसे खुले में जो है, अगर कल को कोई कांड हो जाए कौन लेगा इसका जिम्मेदारी? आप लोग इसका ऐसे अगर रोड जिम्मेवारी पे कौन रहेंगे लेगा? इसका जिम्मेवारी गरीब आदमी ऐसे मरेगा और क्या, यही हाल होगा। गरीब आदमी क्या है, गरीब आदमी को तो आप नहीं आके पुलिस वाले को भेज दोगे, मार डंडा निकाल दे भाई सबको। तो अभी क्या कहना चाहिए, इस जगह को भी खाली करो, हटने के लिए कह रहे हैं। सर यही बोला पूरा खाली करो, हाँ। पहले बोला 3 बार की मस्जिद को तोड़ लो, निशान डाल दिया, निशान से तो आगे नहीं जाएगा, आप यहाँ से तोड़ लो। हम लोग मस्जिद का पैसा लगा के इसको दीवार किए, फिर दोबारा तोड़ने के बाद दोबारा 70,000 रुपये खर्चा किए, फिर दीवार दे दिए गए, यहाँ निशान से हम अंदर कर लिए सर, उसके बाद भी इसको अटैक किया गया। बताओ ये क्या हुआ? या तो मुसलमान को रहने नहीं देने चाह रहा है, हम तो खुला हम बोल रहे हैं, पकड़ के ले चल भाई। अब डर नहीं लगता है? डर काहे के लिए लगेगा? मरना कल भी आज भी में, ले चल भाई जेल में कर देगा, और क्या कर लेगा? इससे अलावा क्या करेगा यार? कमाल कर दिए, 70 साल से आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ये जमीन कहाँ है हमारी। आज 80-65 साल से जो झुग्गी है उस टाइम पब्लिक नहीं नजर आ रहा था, आज एक पुल के लिए पूरे गरीब आदमी 5,000 आदमी को बर्बाद कर दिया। 5,000 आदमी? अरे ठीक है ना, आप बोलने दीजिएगा तो आप बोल 5,000 लीजिए। आदमी को बेघर कर दिए, ये समझ में आपको नहीं आ रहा, सिर्फ ये आ रहा है कि आप खुद वादा किए थे कि मैं यहीं से कम झुग्गी को बचा के लेके चलूंगा। जितना नेता था झुग्गी का सबके सामने में वादा किया था वही, लेकिन वादा कहाँ है? गरीब आदमी बुलडोजर चला दो, ये हुआ बाबूजी। अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे? जहाँ मौका मिलता जा रहा बेचारा निकलता जा रहा, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। ये झोपड़ी टलेगा तो फिर दोबारा झोपड़ी फिर टलेगा। सरकार से यही अपील कर रहा हूँ कि अगर कम से कम जगह अभी भी लेके गरीब आदमी को ना उजारे तो बेहतर होगा यार, हमारी तो यही कहना है।